What Google Maps is hiding in plain sight? गूगल मैप्स हमसे क्या छुपा रहा है? हमारी पृथ्वी पर आज भी कई सारी जगहें अनएक्सप्लोर्ड हैं। बहुत सारी जगहों को काफी लोगों ने गूगल मैप्स और गूगल अर्थ के जरिए खोजा भी है और इनमें से कुछ जगहों पर लोगों ने काफी वियर्ड, क्रीपी और सीक्रेट जगहें बाय एक्सीडेंट खोज निकाली हैं, जिन्हें गूगल ने सेंसर्ड कर दिया है, यानी कि आम जनता से छुपा दिया है। 2001 में गूगल ने गूगल अर्थ तथा गूगल मैप्स का निर्माण किया था, जो कि सैटेलाइट की मदद से हमारी पृथ्वी की 3D तस्वीर हमें दिखाता है और विदाउट डाउट ये काफी हद तक प्रिसाइज भी है। हमारी पृथ्वी काफी बड़ी है और पहले जब मैप्स बना करते थे तब उनमें इतनी डिटेल्स नहीं हुआ करती थी जितनी आज के डिजिटल मैप्स में होती हैं, और जीपीएस जैसी टेक्नोलॉजी का किसी ने सोचा तक नहीं था। पुराने जमाने में जब इंटरनेट और जीपीएस नहीं हुआ करता था तो लोग कंपास और कागज पर छपे हुए मैप्स की मदद से अपना रास्ता खोजा करते थे। उससे भी पहले सितारों की पोजीशन, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के हिसाब से भी अपना रास्ता लोग खोजा करते थे, लेकिन गूगल की वजह से वो जमाना अब जा चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी जगहों पर नजर डालेंगे जो गूगल मैप्स के द्वारा खोजी गई, जो कि क्रीपी हैं। कुछ जगहें ऐसी हैं जिन्हें देखकर लगता है मानो उन्हें एलियंस ने बनाया हो, और कुछ जगहों को गवर्नमेंट ने टॉप सीक्रेट रखने के लिए मैप से छुपाया हुआ है, यानी कि मैप से सेंसर्ड कर दिया है। यूएस हाइपरसोनिक SR-72 प्लेन। किसी भी पार्किंग लॉट में यूं तो गाड़ियां खड़ी दिखती हैं, लेकिन एक व्यक्ति गूगल मैप्स पर सैटेलाइट इमेज देख रहा था और उसे एक पार्किंग लॉट में कुछ बहुत ही अनयूजुअल दिखा, जो कि एक एलियन यूएफओ की तरह दिख रहा था। इसे और जूम इन करने पर यह पता चला कि ये यूएस गवर्नमेंट का सीक्रेट हाइपरसोनिक स्पाई एयरक्राफ्ट है, जो कि कभी-कभी एक जगह से दूसरी जगह पर मूव किया हुआ भी पाया गया है। द बैडलैंड्स गार्डियन। अल्बर्टा कनाडा में इस जगह को 2006 में गूगल मैप्स के जरिए खोजा गया था, और ऐसा माना जाता है कि ये फिगर अपने आप कुछ 100 साल पहले बनी थी। इसे देखने पर ऐसा लगता है मानो एक रेड इंडियन अपने कान में ईयरफोन्स लगाकर गाने सुन रहा हो। ये एक बेहद दिलचस्प खोज है। इसका कान एक्चुअली एक ऑयल वेल यानी कि तेल का कुआं है, और जो सफेद रंग का ईयरफोन जैसा हमें दिखता है वो उस कुएं तक जाने का कच्चा रास्ता है। मर्डर कॉट ऑन गूगल अर्थ। अप्रैल 2013 में गूगल की सैटेलाइट नेदरलैंड्स के कुछ फोटो अपने डेटाबेस के लिए ले रही थी, लेकिन एल्मियर नाम की सिटी की एक छोटी सी जगह पर इन इमेजेस के साथ कुछ और भी कैमरे में कैद हुआ। देखने पर यह ऐसा लगता है जैसे कोई व्यक्ति किसी की लाश को घसीटकर तालाब में फेंकने के लिए ले जा रहा है। इसकी रिपोर्ट जब पुलिस में की गई तब पता चला कि ये फोटो उस समय से कुछ 3-4 साल पहले ली गई थी और इसकी कुछ खास इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा सकती थी। लेकिन कुछ समय बाद जब इसकी इन्वेस्टिगेशन अच्छे से की गई तब ये पता चला कि ये सिंपली एक आदमी और उसके पेट डॉग की फोटो है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये आदमी और उसका डॉगी पानी से निकलकर पियर के एंड तक चले गए थे, और जो हमें खून जैसा दिख रहा है वो दरअसल खून नहीं बल्कि पानी की एक ट्रेल है। द फेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। हंगरी में इस इमेज को देखा गया था जब कोई व्यक्ति इस एरिया को गूगल मैप्स पर देख रहा था। इसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानकर इतनी बड़ी जगह पर जीसस क्राइस्ट की तस्वीर बनाई हो, लेकिन वहां के लोकल लोगों का कहना है कि ये नेचुरल है और अपने आप बनी है। इसके साथ ही कई लोगों का ये भी मानना है कि ये जीसस के लौटने की निशानी है, यानी कि ये एक तरह का संकेत है कि जीसस क्राइस्ट वापस रेजरेक्ट होंगे और एक बार फिर हमारी इस धरती पर चलेंगे। सीक्रेट चाइनीज शिप्स। साउथ चाइना सी में देखी गई ये लाइट्स दिखने में काफी स्ट्रेंज है, और इसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई वॉर शिप आग में झुलस रही हो या अपना वेपन फायर कर रही हो। और इतना ही नहीं, इसके आसपास के एरिया में देखने पर कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स भी गोल्डन रंग के दिख रहे हैं, मानो उनमें आग लगी हो या फिर वो किसी तरह की बहुत ही ब्राइट लाइट्स हो। क्रिटिक्स का कहना है कि इसमें कुछ भी स्ट्रेंज नहीं है, ये तो बस सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हुए कुछ मेटालिक ऑब्जेक्ट्स हैं, जो कि किसी टूटे हुए शिप का मलबा है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये सच में कुछ मेटालिक ऑब्जेक्ट्स हैं जो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, या यहाँ पर किसी तरह की घमासान फाइट हुई हो, या फिर ये किसी तरह की ब्राइट एलियन लाइट्स हैं? मरोरा आइलैंड, फ्रेंच पोलिनेशिया। ये एक काफी छोटा आइलैंड है जो कि सदर्न पैसिफिक ओशन में स्थित है। जब इसे हम गूगल मैप्स पर सैटेलाइट व्यू में जूम इन करते हैं तो ये ब्लर हो जाता है।
ऐसा कहा जाता है कि इस आइलैंड पर पहले न्यूक्लियर प्लांट्स हुआ करते थे, इसलिए शायद इसे सेंसर्ड कर दिया है। फ्रांस इस छोटे से द्वीप पर सन 1966 से 1996 के बीच न्यूक्लियर टेस्टिंग किया करता था और इतने समय में कम से कम 181 टेस्ट्स को अंजाम दे चुका था। डेजर्ट ब्रेथ। इस जगह को गूगल मैप से देखने पर ऐसा लगता है मानो किसी एलियन ने इस पैटर्न को हमारी धरती पर बनाया हो या ये किसी दूसरी स्पीशीज को एक संकेत हो हमारी पृथ्वी के इस सौर मंडल यानी कि यूनिवर्स में होने का। लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सहारा डेजर्ट में एक आर्ट वर्क है DAST आर्ट टीम के द्वारा। इसको बनाने के पीछे का कारण साफ और सिंपल है कि डेजर्ट एक तरह से इन्फिनिट जगह मानी जाती है, इसलिए ये सभी आर्टिस्ट डेजर्ट में किसी तरह का आर्ट करना चाहते थे और DAST की आर्ट टीम ने मिलकर इस पैटर्न को सन 1995 में बनाना चालू किया और पूरा किया। तो ये कोई एलियन आर्ट नहीं है, ये हम इंसानों द्वारा बनाया गया एक बहुत बड़ा आर्ट है जो कि सच में लाजवाब है। एयरप्लेन बोनयार्ड, ट्यूसॉन, एरिजोना। ट्यूसॉन, एरिजोना में स्थित खराब प्लेन्स का ये ग्रेवयार्ड गूगल मैप्स पर बेहद एंटाइसिंग दिखता है और यहाँ पर सभी तरह के पुराने और खराब बिगड़े हुए प्लेन्स को रखा जाता है। इसीलिए इस जगह को एयरप्लेन बोनयार्ड के नाम से भी जाना जाता है और इस जगह को गूगल मैप्स का इस्तेमाल कर पूरी दुनिया द्वारा देखा गया। जेनेट आइलैंड, रशिया। 1 मील में फैला ये आइलैंड गूगल मैप्स द्वारा पूरी तरह सेंसर्ड किया गया है, यानी कि इसे पूरी तरह काला कर दिया है। ईस्ट साइबेरियन सी में स्थित यह आइलैंड पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन इसके गूगल मैप्स द्वारा ब्लर करने का कोई ठोस कारण आज तक नहीं बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि ये रशिया और USA का आइलैंड है और इसी वजह से इसको लेकर दोनों देशों के बीच में छोटे मोटे इश्यूज और डिस्प्यूट्स होते रहते हैं। सैंडी आइलैंड, अ फैंटम आइल। कुछ 100 साल पहले इस आइलैंड को नॉटिकल चार्ट्स में न्यू कैलेडोनिया, जो कि एक फ्रेंच टेरिटरी है, इसके पास दर्ज किया गया था। यहाँ तक कि फेमस कैप्टन कुक ने भी अपने नॉटिकल चार्ट्स में इस आइलैंड को सन 1774 में दर्ज किया था, लेकिन सन 1979 में इसे फिर से भुला दिया गया, यानी कि अनडिस्कवर्ड कर दिया गया। गूगल मैप्स पर 2012 तक इस आइलैंड को दिखाया जाता था, लेकिन उसके बाद अगर आप इसे इसके कोऑर्डिनेट्स के जरिए खोजने की कोशिश करें तो आपको ये आइलैंड पानी के अंदर दिखेगा, यानी कि इसे गूगल मैप्स ने अब पूरी तरह हटा दिया है। इन सभी जगहों के कोऑर्डिनेट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे ताकि आप इन सभी जगहों को अपनी आंखों से देख सकें। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आज ही हमारे चैनल जन्नाट फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। गुड बाय।